मुरादाबाद के रामचंद्र कन्या इंटर कॉलेज में नारी सशक्तिकरण पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कराया गया। विद्यालय की छात्राओं द्वारा रंगारंग कार्यक्रम के साथ नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूकता के संदेश भी दिए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसपी अपर्णा गुप्ता ने पहुंचकर सभी छात्राओं की इस जागरूकता कार्यक्रम को देखकर उनकी खूब सराहना की। इस मौके पर सभी छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में नारी सशक्तिकरण को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, तो वहीं मुरादाबाद के स्कूलों में भी लगातार महिला सुरक्षा को लेकर प्रतियोगिताएं और कार्यक्रम के माध्यम से संदेश देने का काम भी किया जा रहा है। शहर के चंदन नगर स्थित रामचंद्र कन्या इंटर कॉलेज में नारी सशक्तिकरण पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कराया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसपी अपर्णा गुप्ता व हिंदू कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर अलका रानी ने कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की। इस अवसर पर विद्यालय की छात्राओं द्वारा रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति के साथ नुक्कड़ नाटक के माध्यम से नारी सशक्तिकरण पर अपने विचार व्यक्त किए गए। मौजूद सभी अतिथियों ने बच्चों की प्रस्तुति को देखकर उनकी खूब सराहना की। कार्यक्रम में बोलते हुए डॉक्टर अलका रानी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार पूरे प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान चला रही है, जिसकी झलक आज मुरादाबाद के रामचंद्र कन्या इंटर कॉलेज में दिखाई दी है। बच्चों द्वारा दी गई प्रस्तुति से ये साफ दिखाई दे रहा था कि छात्राएं जागरूक हैं और अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आगे हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि छात्राएं जागरूक हों। उन्होंने कहा, अपने आप में एक बहुत पावर्ड वर्ड है शक्ति। ये शब्द हमें एहसास कराता है दुर्गा शक्ति, नारी शक्ति, पावर्ड वुमेन या एम्पावर्ड वुमेन। ये प्रोग्राम हमारे ऑनरेबल सीएम सर का एक सराहनीय प्रयास है। ये आपको सशक्त बनाने के लिए है, आपको अवेयर बनाने के लिए है। आप जिंदगी में जो गोल चुनते हैं, जब आगे आप मूव करते हैं, कुछ भी डिफरेंट अचीव करते हैं, तो बाधाएं आनी स्वाभाविक है। ये प्रयास आप बच्चियों को पहले भी यहाँ मैंने पेपर के माध्यम से जाना कि बहुत से प्रोग्राम्स इस मिशन शक्ति के तहत हो चुके हैं, तो आप सभी लोग वेल अवेयर हैं। 1090 112 181 या चाइल्ड हेल्पलाइन 1098। ये सभी प्रयास है कि जब हमारी बच्चियां आगे बढ़े तो बेखौफ बढ़े, निडर होके बढ़े। मुख्य अतिथि एसपी अपर्णा गुप्ता ने कहा, मुझे आज बहुत खुशी है कि मुझे दोबारा इस विद्यालय में आने का मौका मिला है। यहाँ की छात्राओं द्वारा पेश किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से जो संदेश दिए गए हैं, उनकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। मुरादाबाद शहर हमेशा जागरूकता के संदेश देने के लिए आगे रहता है। आज मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि रामचंद्र शर्मा कन्या इंटर कॉलेज में पुनः मेरा आगमन हुआ है। इस स्कूल से और स्पेशली मधुबाला जी से मेरा आज का नहीं 2 साल पुराने का नाता है। जब मैं यहाँ पहले फर्स्ट पोस्टिंग पे एज एएसपी आई थी और सीओ सिविल लाइंस के पद पर नियुक्त थी। सीओ लाइंस का चार्ज भी मेरे पास था। इस नाते बहुत सारे फंक्शंस जो लाइंस में होते थे या पुलिस का उस समय जो हमारे सम्मानित एसएसपी सर थे, उनका एक पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम और हमारे आईजी सर बीके सिंह सर थे, हम लोगों ने अलका रानी मैम और मैं डिस्कस कर रहे थे। बहुत सारे पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम इन लोगों की गाइडेंस में हमने करे थे। अलका रानी मैम, सतीश चंद सर और हम तीनों बेसिकली इसको लीड करते थे। मधुबाला त्यागी मैम ने उस समय आउट ऑफ रीच जाकर बहुत ज़्यादा अच्छे से पुलिस के साथ जो एक दूरी रहती है बच्चों की, गर्ल्स की स्पेशली, जो उनको भय लगता है, और एक बहुत ही बहुत संयोग है ये कि अभी गवर्नमेंट का भी ये एक इनिशिएटिव है कि यंग लड़कियों को उनके अधिकारों के बारे में, उनकी शक्ति के बारे में, उनके पोटेंशियल के बारे में
इसके अंतर्गत रामचंद्र शर्मा कन्या इंटर कॉलेज की तरफ से हमें बहुत ज़्यादा सहयोग मिला था। कई बार पेरेंट्स को नहीं पता रहता कि उनके बच्चों का पोटेंशियल क्या है। हमारा समाज कुछ इस तरह से है, या जो भी महत्वाकांक्षाएं या जो भी चीज़ें होती हैं, अधिकतर एकेडमिक परफॉर्मेंस से ही ये जज किया जाता है कि बच्चा आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। मेरी इस विषय में कई लोगों से बहस टाइप की हो जाती है। मुझे लगता है कि इंडिया में, आई शुड नॉट से दिस, बट मुझे ऐसा फील होता है कि अभी भी हम सिर्फ मार्क्स के बेसिस पर, मार्क्स क्या आ रहे हैं, हम जज कर रहे हैं कि बच्चा अच्छा है या नहीं, या वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं। और सक्सेस किसको मान रहे हैं हम? सक्सेस मान रहे हैं कि उसकी जॉब कहाँ लगी, उसका पैकेज क्या है, इसको हम लोग सक्सेस मान रहे हैं। और गर्ल्स के लिए उसका ससुराल कैसा है, आई डोंट नो, बट मोस्टली अभी भी हम इन चीज़ों से हम जूझ रहे हैं। सक्सेस की डेफिनेशन ये नहीं होती कि आपको मार्क्स कितने आए, या आपका जॉब कितना है, या आप कितना, कहाँ पे आप कितने पैकेज पे मौजूद हैं। ये तब सक्सेस मानी जाएगी जब उस चीज़ को करने में आप वाकई में खुश हैं। क्योंकि जब तक आप खुश नहीं होंगे, आप वहाँ अपना 100% नहीं दे पाएंगे। इतने सारे लोगों का हम लोग सब जी रहे हैं, सब आ रहे हैं स्कूल में, सब जा रहे हैं। अल्टीमेटली क्या होता है कि किसने नाम कमा लिया, और नाम वही कमा सकता है जो दिल से काम करे। तो बच्चों, कभी भी आप हमेशा अपने टीचर्स में ट्रस्ट करिए। मिशन शक्ति तब तक हम लोग नहीं इसको हम धरातल पे उतार सकते हैं जब तक आपको अपनी खुद की शक्ति के बारे में एहसास ना हो। विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर मधुबाला त्यागी ने कार्यक्रम के अंत में विद्यालयों की छात्राओं को सम्मानित भी किया। इस अवसर पर विद्यालय की प्रधानाचार्य का कहना था कि हमारे विद्यालय की 2 छात्राएं शहर के कई विद्यालयों में पहुंचकर सभी को आत्मरक्षा के टिप्स सिखा रही हैं। इस कार्यक्रम को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि छात्राएं अपने अधिकारों को पहचाने। आज हमारे विद्यालय रामचंद्र शर्मा कन्या इंटर कॉलेज में नारी सशक्तिकरण का एक छोटा सा कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को हमारा संदेश देना था कि नारी स्वयं एक शक्ति पुंज है, वो स्वयं शक्तिशाली है। हमारे विद्यालय की 11 बच्चों की टीम बनी थी, जिन्होंने गांव-गांव में जाकर के बच्चों को अपनी सुरक्षा हम कैसे कर सकते हैं, किस तरह से जो सौदे हैं उन्हें हम अपने काबू में करके उनको ये सिखा सकते हैं कि नारी का सम्मान करना सीखो। इन्होंने 11 गांवों में एक बच्ची ने एक गांव में जाकर के प्रशिक्षण दिया था, नारी को जागरूक करा था, और साथ ही ये भी कहा था कि केवल छेड़छाड़ का मतलब ये नहीं है कि हमारे लड़कों में ही कमी हो। आप भी अपने को इस तरह से मजबूत बनाइए, इस तरह से पुरुष की तरह उसके बराबर में चलिए कि आपका सम्मान करे। नारी सशक्ति का मतलब है सम्मान पाना और सम्मान देना। इसके अंतर्गत बच्चों ने छोटी छोटी नाटिका और संगीत के माध्यम से भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था। मेरा कहना यही है कि कोई भी लड़की या कोई महिला कम नहीं है, उसको ज़रूरत है जागरूक होने की, अपने अधिकारों को पाने की। लेकिन अधिकारों से पहले उसका कर्तव्य भी है कि अपने कर्तव्यों का उसे ज्ञान हो और अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से वह निभाए।